नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उपचुनाव खत्म होने के बाद पार्टियां 27 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आज प्राइम टीवी से खास बातचीत में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी आने वाले चुनाव के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है। और सिद्धांत मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की जब सरकार में थी, यानी कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, तो दलितों पर बहुत अत्याचार कर रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से आज बात करने के लिए प्रदेश युवा अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सिद्धांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। धन्यवाद आपका। आप ये बताइए, 2027 चुनाव है जी, केंद्र में आपका गठबंधन है, प्रदेश में किस तरह से पार्टी का विस्तार करेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। अभी 16 तारीख को वीरांगना ऊदा देवी के बलिदान दिवस समारोह पे हमने लखनऊ में कार्यक्रम किया था। सिकंदराबाग चौराहे पर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उस मूर्ति की स्थापना भी करी थी। 16 तारीख को वीरांगना ऊदा देवी का बलिदान दिवस समारोह था, जिस कार्यक्रम को हमने बहुत भव्यता से मलिहाबाद स्थित तहसील ग्राउंड में किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पे हम संगठन मजबूत कर रहे हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश में हर एक युवा को जोड़ना चाहूँगा और युवाओं की शक्ति जोड़ के हर एक युवा तबके को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उसके द्वारा लगातार जो है युवाओं को अन्य जो संगठन हैं गांव-गांव जा करके जोड़ने का काम किया है। आपकी पार्टी बिहार में थी, आप प्रदेश में आए हैं, प्रदेश बहुत बड़ा है। युवा आज भी कहीं ना कहीं अखिलेश को अपना आइकॉन मानता है, उसको कैसे अपनी तरफ झुकाने का काम करेंगे? इस विषय में मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि हमारे नेता जो हैं यूथ आइकन हैं। चिराग पासवान जी इस समय यूथ आइकन हैं और युवाओं की सोच को लेके हमारी पार्टी व हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी पार्टियां हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, किसी ने न तो युवाओं के लिए ढंग का काम किया और न ही पिछड़े या कमज़ोर वर्गों के लिए काम किया। हमारी पार्टी की विचारधारा बहुत ही अलग है, सबको एक साथ लेने का कार्य कर रही है। हम लोग तो युवाओं को जोड़ के उनको आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी का भी एक स्लोगन है MY, महिला एंड यूथ। हम दोनों महिलाओं को भी साथ में लेके काम करते हैं। हमारी पार्टी में तो 40% आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है। हमें हमारी पार्टी को 2021 में 5 सीटें मिली थी। 2024 में, क्षमा चाहता हूँ, 2024 में लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली थी, जिसको हमारे नेता ने पूरी तरीके से 100% स्ट्राइक रेट पे 5 सीटें जीत के NDA को सपोर्ट किया। एंड उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पुनः यहाँ पे हम पार्टी के साथ लड़ेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इसे दलित वोट बैंक है जी, चाहे अभी तक बहुजन समाज पार्टी के पास था, अब चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाई भी आर्मी जी, वो भी दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कैसे आप अपनी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे? अब आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है यहाँ पे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो राजनीति स्वयं अपनी करते हैं, ना कि किसी समुदाय के लिए। वो तो आप उनको कंपेयर तो हमारे नेता से कर ही नहीं सकते हैं। हमारे नेता चिराग पासवान वो तो नेशनल फेस हैं, नेशनल चेहरा है उनका। हमारे तो नागालैंड में भी 2 विधायक हैं और अभी झारखंड में हमें NDA से 1 सीट मिली थी, जिसको पुनः हम लोगों ने चतरा विधानसभा से माननीय जनार्दन पासवान जी को 18,000 वोटों से वो जीते हुए हैं। पुनः हम 100% स्ट्राइक रेट पे वो सीट जीते हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी हम लोग, हमारा संगठन यहाँ पे हर ज़िले स्तर पर मजबूत है। गांव-गांव जाकर हम इकाई को तैयार कर रहे हैं और युवा होने के नाते, युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम युवाओं को हर तरीके से जोड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मेरी अपनी ये सोच है कि आजकल के दौर में युवाओं का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तो कार्य और सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, स्मार्ट वर्क होगा। पुराने लोग हुआ करते थे, जो मेरा ये मानना है कि वो काम करने में बड़ा समय लगाते थे। हम लोग परिश्रम करके
ताकत लगा के वो कार्य हम बहुत जल्दी करा सकते हैं। इसलिए युवाओं को हम साथ पकड़ेंगे और अभी बहुत ही जल्दी पुनः एक हम लखनऊ में भव्य युवा महासम्मेलन करने का विचार कर रहे हैं। वो बहुत ही जल्दी हम बहुत बड़ी संख्या में हम युवाओं को जोड़ेंगे। वो पूरा युद्ध यहाँ से एकत्र होगा हमारे साथ, ये हम आपको बताना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, जी, क्या चुनाव जो लड़ेंगे आप तो संगठन में रह के लड़ेंगे या अपने प्रत्याशी पार्टी के उतारे जाएंगे? इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। ये हम अपने आप से तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारा केंद्र लेवल पर हमारा पार्टी से गठबंधन है, हम अलायंस में हैं, पूरी तरीके से हम साथ में हैं। और हमारे नेताजी का तो कहना है कि वो तो स्वयं मोदी जी के हनुमान हैं, एनडीए के साथ हैं और रहेंगे भी। तो उनका मैसेज क्लियर है। 2027 में जिस तरीके से हमारी यहाँ पे मजबूती होगी, उस मजबूती को हम पूरी कोशिश से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे अच्छी सीटों पे हम भागीदारी करेंगे, उसके लिए तैयार हैं। जैसे अखिलेश यादव ने पीडीए एक संगठन नाम दिया है, पीडीए का, उसको लेकर के उनका कहना है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र में आपका गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दलितों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अखिलेश यादव ऐसा बोल तो रहे हैं कि युवाओं की या दलित भाइयों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा कहाँ से आपको लगता है कि दलित भाइयों की सुनवाई नहीं हो रही है? जब आप सरकार में थे तो क्या आपने सुनवाई करी? आपने तो सिर्फ वोट लेने का काम किया, दलित भाइयों का तो किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता, हम लोग जब पार्टी के साथ हैं और हम पुनः यहाँ 2027 में हम लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ हम युद्ध को या कमज़ोर वर्ग के लिए, हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि हम कमज़ोर वर्ग के साथ तत्परता से खड़े हैं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। चाहे वो दलित भाई हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे अगड़ा दल हो, चाहे पिछड़ा दल हो, हम सबको साथ लेने की बात करते हैं और सबके लिए खड़े हैं, हर तबके के साथ खड़े हैं। कमज़ोर वर्ग कोई भी हो उसके साथ खड़े हुए हैं। सेकेंडरी ये मैं कहना चाहता हूँ कि चिराग जी का फेस, चिराग जी के नाम पे, चिराग भैया के नाम पे तो हर एक व्यक्ति इस समय प्रभावित है। और मेरा ये मानना है कि अनुभवी लोग भी होने बहुत ज़रूरी हैं, तो हमारी पार्टी में अनुभवी लोग भी हैं। अनुभव से और युवाओं की शक्ति से जो कार्य हम आगे कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारी पार्टी का देखते अब उसका फल भी मिलता जा रहा है, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 2027 में हम तैयार हैं, पुनः हम आपसे बार बार कह रहे हैं। जैसे मुस्लिम वोट बैंक है, जी, दलित आप खींच लेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक है या ब्राह्मण वोट बैंक है या ठाकुर वोट बैंक है, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? मैं स्वयं ब्राह्मण चेहरा हूँ, यहाँ पे युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हूँ। हमें बहुत मजबूती से ये ताकत मिली है कि हम हर एक वर्ग को जोड़ के चलें, हर एक व्यवस्थाओं को लेके चलें। मैंने कहा ना कि मैं हर एक जगह से, हर एक प्लेस पे जाकर, गांव-गांव में हम चौपाले शुरू करेंगे। अभी पहुंच के हर एक वर्ग से हम युवा को एक मौका देंगे, एक चांस देंगे कि आप लोगों का आना, युवाओं का आना राजनीति में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी पार्टी में सब मैक्सिमम युवा ही जुड़ रहे हैं और उसका आगाज़ लखनऊ से महासम्मेलन हम करने वाले हैं, वहाँ से दिख जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मजबूत हैं और एक्टिवेट हैं। तो हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करेगी। बिल्कुल 100%। और यही अगर जब लोकसभा के चुनाव यहाँ पे हुए, जो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, अगर हमारी पार्टी यहाँ पर पहले से एक्टिवेट होती, हम लोग यहाँ पे पहले से एक्टिवेट होते, तो वो नुकसान नहीं होने पाता। जो एक बड़ा तबका है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, एक पासी समाज का, वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। कोई ध्यान देने वाला व्यक्ति, जल्दी से कोई पार्टियां ध्यान नहीं दे रही हैं, तो उसी को, उस तबके को मजबूती से साथ देने के लिए हमारे नेता उत्तर प्रदेश में एक्टिवेट हैं। और हम हर महीने अपने माननीय नेताजी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की यहाँ पे एक सभा हर महीने करेंगे। 2027 के लिए हमारी भागीदारी है। हो सकता है कि हमारी काफ़ी अच्छी सीटों पे हम यहाँ पे चुनाव लड़ें। ये थे हमारे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखी। प्राइम टीवी के लिए बसंत मिश्रा, लखनऊ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।